हाय गाइस, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। चलो आज हम लोग शुरू करने वाला है यूनिट 4। अच्छा, पहले हमको तुम लोग ये बताओ कि दोनों का कैसा चल रहा है प्रिपरेशन? सही ठीक है ना? सब चल रहा है ना? बढ़िया से आ जाएगा ना बढ़िया नंबर? ऐसा तो नहीं है ना कि टान टून के जैसे तैसे पास करेगा? ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सब में हर एक सब्जेक्ट में अच्छा नंबर आना चाहिए, समझ रहा है? उस हिसाब से प्रैक्टिस करना है, तुमको तैयारी करना है। तो चलो आज का चैप्टर हम लोग शुरू करते हैं, प्लानिंग यूनिट 4। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कॉन्सेप्ट। ठीक है, प्लानिंग है क्या? प्लानिंग क्या बोलते हैं? प्लानिंग इज ए सिस्टमेटिक प्रोसेस of deciding in advance needs to be done, how it will be done, and who will do it. It involves setting objectives, developing strategies, and outlining the actions required to achieve those activities. This function provides a blueprint for the organization फ्यूचर एक्टिविटीज। तो देखो प्लानिंग किसे तुमको मालूम ही है। अब हम लोग क्रिकेट देख, तो क्रिकेट में हम लोगों का मास्टरमाइंड कौन है? धोनी, MS धोनी। अब उसका तुम देखता ही है, IPL अगर तुम देखता है तो तुमको पता ही है कितना फेमस है, और वो उसका स्ट्रेटेजीज वगैरह, प्लानिंग वगैरह कैसे काम करता है, समझ रहा है? वही उसी चीज का बात हो रहा है। अब कहीं भी तुम चला जाओ, तुम चाहे क्रिकेट क्रिकेट भी देखो, एक तरीके का स्पोर्ट्स है, उसमें भी प्लानिंग चाहिए। तुम अगर कोई बिजनेस कर रहा है, कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, तो उसमें भी प्लानिंग चाहिए। ये चाहिए कि अगर कोई काम है, ठीक है, इसको कौन करेगा, इसको कैसे किया जाए और क्या किया जाए जिससे वो काम हमारा सही बैठ जाए, समझ रहा है? तो देखो, अब प्लानिंग करना हम लोग का हाथ में है। अब उसको तुम अपना हिसाब से तुम थोड़ा सा इधर उधर कर सकता है, लेकिन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि प्लानिंग जब तुम करेगा तब तुमको पता चलेगा कि हाँ, हमारा जो फ्यूचर है, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का जो फ्यूचर है, वो इस हिसाब से इस डायरेक्शन में जा रहा है। क्योंकि तुमको एक डायरेक्शन लेना जरूरी है ना। ऐसा तो नहीं है कि आज तुम ये कर लिया, कल वो कर लिया, कल तीसरा दिन वो कर लिया, ऐसा नहीं। तुमको एक डायरेक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि जब तक तुमको एक डायरेक्शन नहीं लेगा तब तक तुम्हारा जो मेहनत है ना, तुम्हारा जब तक वो हार्डवर्क है वो दिखेगा नहीं। उसको एक डायरेक्शन देना जरूरी है, और डायरेक्शन के लिए क्या जरूरत है? प्लानिंग। ठीक है, तो ये उसी चीज के बारे में बात हो रही है। तो प्लानिंग में क्या होता है? प्लानिंग देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इन्वॉल्व सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, डेवलपिंग स्ट्रेटेजीज। स्ट्रेटेजीज बनाना पड़ेगा कि हाँ, ये होगा तो ये करना है, ये होगा तो ये करना है, ठीक है। एंड आउटलाइनिंग द एक्शन रिक्वायर्ड टू अचीव दोज ऑब्जेक्टिव। जो भी तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का, उसको फुलफिल करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए क्या हम लोगों का स्ट्रेटेजी होना चाहिए, समझ रहे हैं? तो वो सब सारा चीजें हम लोगों को प्लानिंग में देखने को मिलता है। तो चलो, ये हो गया हम लोगों का कॉन्सेप्ट। आगे हम लोग देखने वाला है इंपॉर्टेंस। तो चलो चालू करता है, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। अब देखो इसमें क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग का क्यों जरूरत पड़ी है, ठीक है, क्या इंपॉर्टेंस है प्लानिंग का। सबसे पहले देखो, हम जैसे बताया था, डायरेक्शन, डायरेक्शनल गाइडेंस, ठीक है। प्लानिंग प्रोवाइड्स ए क्लियर सेंस ऑफ डायरेक्शन बाय सेटिंग स्पेसिफिक गोल। प्लानिंग जो है वो हम लोग डायरेक्शन देता है। हम लोग पहले भी डिस्कस किया था कि एक डायरेक्शन जरूरी है। तो पहला जो इसका पॉइंट है वो क्या है? डायरेक्शनल गाइडेंस। नेक्स्ट है रिड्यूस अनसर्टेनिटी। रिड्यूस अनसर्टेनिटी मतलब अब तुम एक बार डायरेक्शन अपना ले लिया कि हमको इस डायरेक्शन में जाना है, तुम्हारे दिमाग में डाउट नहीं रहेगा कि नहीं ये भाई ये कर लेता है या फिर वो कर लेता है, ऐसा नहीं है। तुमको एक जो प्लान जो तुम्हारा तय किया गया है कि हमको इस डायरेक्शन में जाना है, तो उसी डायरेक्शन में जाना है, समझ रहे हैं? क्योंकि वो तुम बहुत स्ट्रेटेजी के बाद में उस, तो देखो इसमें क्या लिखा है, बाय फोरकास्टिंग फ्यूचर इवेंट्स प्लानिंग हेल्प्स टू एंटिसिपेट प्रॉब्लम्स एंड प्रिपेयर सॉल्यूशन। मतलब क्या प्रॉब्लम आने वाला, अगर हम लोग उस डायरेक्शन में गया तो क्या प्रॉब्लम आ सकता है, और उसको हम लोग कैसे हैंडल करना है, वो सारा चीज हम लोग इसलिए जरूरत है, इसलिए जरूरी है प्लानिंग के अंदर। तो ये क्या करता है, प्लानिंग क्या करता है? रिड्यूस, कम कर देता है अनसर्टेनिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन एंश्योर्स द एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। कौन सा रिसोर्सेज? ह्यूमन, फाइनेंस और मटेरियल, टेक्नोलॉजी, टू अचीव मैक्सिमम आउटपुट। अब एक बार तो हम लोग प्लानिंग बना लिया कि हाँ ऐसे करना है, ये करेगा और इतना करना है, एक बार ये तय हो गया, ये सब चारा चीज तय हो गया, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं? जो हम लोग के पास जो रिसोर्सेस है, कौन सा रिसोर्सेज? ह्यूमन मतलब लोग, फाइनेंस मतलब पैसा, मनी, मटेरियल और टेक्नोलॉजी, उसका हम लोग सही इस्तेमाल कर सके और उसमें क्या कर सके? मैक्सिमम आउटपुट तक पहुंच सके, ठीक है। मैक्सिमम आउटपुट, मिनिमम वेस्टेज, समझ रहा है? इस बात को याद रखना। चलो आगे देखो, फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन। फैसिलिटेट्स मतलब मेक इजी, ठीक, मेक इजियर। कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन मतलब फुल टू वन अनदर, समझ रहे हैं? अब देखो इसमें क्या बोल रहे हैं, ए वेल मेड प्लान हार्मोनाइजेस द एक्टिविटीज ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट टुवर्ड्स कॉमन ऑब्जेक्टिव्स। अगर तुम्हारा प्लान सही है तो तुम्हारा जो जितना भी डिपार्टमेंट है वो सब मिल के, समझ रहे हैं, वो सब मिल के एक कॉमन ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ सकते, समझ रहे हैं?
तो प्लान बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर तुम्हारा प्लान पता है कि हमको ये ही चीजें अचीव करना है, तो तुम्हारा जितना भी डिपार्टमेंट है उन सब का जो गोल है वो कॉमन रहेगा कि हाँ भाई यही काम करना है। समझ रहे हैं? आगे बढ़ता है। बेसिस फॉर कंट्रोल, इट एस्टेब्लिशेस बेंचमार्क अगेंस्ट व्हिच परफॉर्मेंस कैन बी मेजर्ड एंड करेक्टेड इफ नेसेसरी। हाँ, तो अगर हम लोग प्लानिंग करके चल रहा है तो हम लोग को मालूम है कि हम लोग को ये चीज अचीव करना है, और वो चीज अचीव करने के समय पे करते समय हम लोग अगर कुछ चीजें इधर उधर करना है, समझ रहा है, कुछ चीजें ऊपर नीचे करना है, तो उसको भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, टाइम आने पे अगर जरूरत पड़ा तो उसे भी हम लोग देख सकते हैं कि हाँ हम लोग का देखो, हम लोग का जो डायरेक्शन है वो यही है, हम लोग का जो गोल है वो ये है, लेकिन इसमें हम लोग को समय लगेगा, तो हम लोग थोड़ा सा इधर उधर चीजें अपना हिसाब से कर सकते हैं। समझ रहे हैं? तो ये सब चीजें हैं यहाँ पे बेसिस ऑफ कंट्रोल, मतलब उसको कंट्रोल करा जा सकता है। अगर तुमको प्लानिंग तुमको पता है, तुम्हारा जो बिजनेस का जो प्लान है वो तय है, डायरेक्शन तय है, ये सब चीजों पे काम करा जा सकता है। नेक्स्ट ये है एडेप्टेबिलिटी। प्लानिंग हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्स इफेक्टिवली टू इन्वायरमेंटल चेंजेस। अब जैसे तुमको पता है कि हमेशा 10 साल 5 साल में क्या होता है, चेंजेज आता है, बिजनेस में चेंज आता है। ठीक है, आसपास तुम जो चीजें देख रहे हो उसमें भी चेंजेस आता है। अब जैसे पहले तुम यूट्यूब पे तो नहीं पढ़ता था, स्कूल में या फिर कॉलेज में जो टीचर तुम्हारे पढ़ा रहा है तुम वही पढ़ रहा था, लेकिन अब तुम यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, यूट्यूब पे हम क्लासेस अपलोड कर रहे हैं, तुम यहाँ से पढ़ रहे हैं, तो ये एक चीज नया तुमको देखने को मिला ना। तो जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ता है ना, टेक्नोलॉजी भी एडवांस होता है, तो उस हिसाब से चीजें हम लोग को अडेप्टेबिलिटी करना जरूरी है। अगर हम आज अगर यूट्यूब पे नहीं पढ़ाएगा तो हम तुमसे कैसे जोड़ पाएगा? समझ रहे हैं? अब देखो हम एक साथ इतने लोगों को पढ़ा पा रहे हैं एक जगह बैठ के, बस अपना वीडियो अपलोड कर दिया रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे, जितना भी स्टूडेंट है जिसको भी जरूरत है वो पढ़ रहे हैं यहाँ से। लेकिन अगर हम बैठ जाता है कि नहीं हमारा एक कोचिंग सेंटर है यहाँ पे घर पे है, तुम लोग आ जाओ और पढ़ो। अब बताओ गुवाहाटी का बच्चा अगर कोई गुवाहाटी में पढ़ रहा है, ठीक है, वो हमारे यहाँ पे कैसे आएगा? हमको भी उस हिसाब से अपना जो चेंज है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। समझ रहे हैं? उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उस हिसाब से चलना पड़ेगा। तो ये सब सारा चीजें हैं इंपॉर्टेंस में, प्लानिंग के इंपॉर्टेंस में। चलो आगे बढ़ता है। देखो स्मार्ट तो तुम लोग बहुत है, बहुत जल्दी समझ जाता है। चलो नेक्स्ट हम लोग क्या देखता है, हम लोग देखेगा फीचर्स ऑफ प्लानिंग। अब पहला फीचर क्या है प्लानिंग का? गोल ओरिएंटेड। एवरी प्लान इज डिजाइंड टू अचीव प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। तो जो भी हम लोग प्लानिंग करता है उसको क्यों करता है कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव कर सके, यही मकसद है प्लानिंग का, और क्या है? समझ रहे हैं? नेक्स्ट देखो फ्यूचर फोकस्ड। इट इन्वॉल्व्स फोरकास्टिंग एंड प्रिपेयर फॉर फ्यूचर कंडीशन। अब फ्यूचर में देखो क्या होने वाला किसी को नहीं पता, लेकिन हम लोग तैयार है कि हाँ ये चीज अगर होगा तो इस हिसाब से हम लोग रिएक्ट करेगा। ठीक है, हमारा जो स्टेप होना चाहिए वो ये होना चाहिए, तो वो जरूरी है। बिना अगर तुम फ्यूचर को बिना फोकस किए अगर तुम कुछ भी कर रहे हैं तो तुम टिक नहीं पाएगा बिजनेस में। अब जैसे कि देखो पहले 2G था, फिर 3G आया, फिर 4G, अब 5G भी हो रहा है। तो अगर एयरटेल वाला बोलेगा कि नहीं हम तो भाई 3G पे रहेगा, जियो वाला 4G 5G कर रहा है, हम तो 3G पे रहेगा, तो भाई वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, उसको भी उस चेंज के हिसाब से आना पड़ेगा 5G पे 4G पे। समझ रहे हैं? तो ये कहानी है, फ्यूचर फोकस्ड होना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है? कंटिन्यूअस प्रोसेस। जो प्लानिंग है वो पहला बात तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तुम एक बार प्लानिंग किया, अब उसको तुम क्या कर रहे हो, उसको रिफाइन कर रहे हैं, तुम और उन चीजों में कुछ ऐड कर रहा है, कुछ निकाल रहा है, कुछ ऐड कर रहा है, तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, प्लानिंग इज ऑनगोइंग एंड इवॉल्व्स विद चेंजेस इन द इन्वायरमेंट। जैसे जैसे तुम्हारे आसपास का जो इन्वायरमेंट है वो चेंज हो रहा है, उसके हिसाब से तुम प्लानिंग में भी इवॉल्व हो रहा है। ठीक है, इवॉल्व होते जा रहा है, मतलब कुछ चीजें निकाल रहा है जो नहीं चाहिए, कुछ चीज नया ऐड कर रहा है जो कि अभी नया आ गया है, तो वो चीज कहानी है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी। जो प्लानिंग है क्या होना चाहिए, उसको फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए। क्यों? प्लान्स कैन बी रिवाइज्ड एज सर्कमस्टेंसेस चेंजेस। तुम सोच के चला था कि हमारे साथ में ये होने वाला, मतलब तुम ए तक जाएगा, लेकिन अब मालूम चला कि नहीं ए तक जाके फायदा नहीं है, बी तक जाने से ज्यादा जरूरी है। ठीक है, पहले बी जाना ज्यादा जरूरी है, तो तुम क्या करेगा, तुम उस हिसाब से अपना प्लान में चेंज लेके आएगा। फ्लेक्सिबिलिटी भी जरूरी है तुम्हारे प्लानिंग में। नेक्स्ट क्या है? रैशनैलिटी। इट इज बेस्ड ऑन सिस्टमेटिक एनालिसिस एंड लॉजिकल रीजनिंग। सिस्टमेटिक एनालिसिस मतलब सबसे पहले तो तुम्हारा जो प्लानिंग है उसमें एक सिस्टम होना चाहिए। सिस्टम मतलब जैसे कि 1 के पास 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, उसी तरीके से जो प्लानिंग है तुम्हारा उसमें भी एक सिस्टमेटिक एनालिसिस होना चाहिए, और उस प्लानिंग के पीछे कुछ लॉजिकल चीजें होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि कुछ भी कर रहा है अपना मर्जी से। तुम अगर सोच रहे कि ये आदमी पहले जाएगा, जैसे हम लोग क्रिकेट में देखते हैं ओपनिंग ये करेगा, ये दोनों ओपनिंग करेगा, तो क्यों करेगा ये दोनों ओपनिंग? शुरुआत में क्या होता है? शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि पावर प्ले होता है, तो पावर प्ले में क्या होता है, हम लोग को हार्ड हिटिंग चाहिए, हार्ड हिटिंग वाला चाहिए जो थोड़ा सा जल्दी जल्दी रन बना सके, बड़ा बड़ा शॉट खेल सके। उस टाइप का जो प्लेयर है जिसमें हार्ड हिटिंग करने का, बड़ा बड़ा शॉट खेलने का कैपेबिलिटी है, तो उसको तुम लेके आएगा
ओपनिंग में। तो उसी तरीके से तुम्हारा जो प्लानिंग है उसमें भी कुछ लॉजिकल चीजें होना चाहिए, कि ऐसा नहीं है कि तुम कुछ भी कर रहे हो, किसी को भी डाल दे रहा हो ओपनिंग में। नेक्स्ट क्या है, इंटीग्रेशन, कोऑर्डिनेट्स एक्टिविटीज अक्रॉस डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। ये इंटीग्रेशन क्या करता है, अब देखो तुम्हारा जो बिजनेस है उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट है, ठीक है, एक सेल्स का डिपार्टमेंट होगा, एक परचेज का डिपार्टमेंट होगा, कोई मार्केटिंग का डिपार्टमेंट है, एक पीआर का डिपार्टमेंट है। तो ये क्या करता है इंटीग्रेशन, इन सबको जोड़ के रखता है आपस में, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट का गोल क्या है, एक ही है, ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेके चलना। ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो भी सब डिपार्टमेंट का वही गोल है। तो इंटीग्रेशन क्या करता है, उनको सबको जोड़ के रखता है। तो ये है सारा फीचर्स ऑफ प्लानिंग। चलो आगे बढ़ता है, आ रहा है कि नहीं समझ में भाई साहब, एग्जाम में किल कर देना है, पता है ना, कुछ भी आ जाए छोड़ना नहीं है, एक एक क्वेश्चन को एकदम खत्म कर देना है। लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, लिमिटेशन क्या है, मतलब कहाँ मार खा जा रहा है प्लानिंग, मगर मार खाता है तो कहाँ मार खा जा रहा है, मतलब लिमिटेशन क्या है इसका। तो देखो, अनसर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर, अब तुम प्लानिंग तो बना लिया लेकिन फ्यूचर में तो कुछ भी हो सकता है, ये वही बात बोल रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इनएक्यूरेट फोरकास्ट और अनप्रिडिक्टेबल चेंजेस कैन रेंडर ए प्लान लेस इफेक्टिव। अब देखो जो प्लानिंग है वो तो हम लोग फ्यूचर को देख के ही करते हैं कि हाँ भाई फ्यूचर में ये हो सकता है तो हम लोगों का प्लानिंग ये रहेगा, लेकिन हो सकता है कि तुम्हारा कभी कभी जो प्लानिंग है वो गलती बैठ जाए, तुम्हारा जो जो तुम सोच के रखा था वैसा नहीं हुआ, तुम जो चेंज सोच के रखा था उस हिसाब से नहीं गया है, मतलब दिक्कत हो सकता है। तो इसीलिए जरूरी क्या है कि प्लानिंग जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी हो, ठीक है, उसको चेंज करा जा सके। ऐसा नहीं है कि भाई जो सोच लिया है उसी पे अटल है, ऐसा नहीं है, उसको चेंज करा जा सकता है, ऐसा प्लानिंग होना चाहिए। तो अभी हम लोग लिमिटेशन देख रहे हैं, तो लिमिटेशन में क्या लिखना है तुमको, अनसर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर, फ्यूचर क्योंकि अनसर्टेन है, कुछ भी हो सकता है, तो उस हिसाब से तुम जो सोच के रखा था वैसा नहीं हुआ तो तुम्हारा जो प्लानिंग है वो खराब भी हो सकता है। आगे देखते हैं, अब जैसे कि देखो 2023, ठीक है ना, 2023 इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल अहमदाबाद में, हम लोग तो सब वही सोच के रखा था कि भाई जीतना है, हम लोगों को वर्ल्ड कप जीतना है, फाइनल पहुंच गया नॉन स्टॉप, ठीक है, बिना हारे, एक भी मैच हारे हम लोग तो फाइनल पहुंच गया, अब बस वर्ल्ड कप उठाना है। लेकिन क्या मालूम चला ऑस्ट्रेलिया वाला ले गया, समझ रहा है। तो यही बात है, जो फ्यूचर है वो कुछ भी हो सकता है, जिस दिन तुम्हारा दिन खराब है तो है खराब, उसका कुछ नहीं करा जा सकता। चलो आगे बढ़ता है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, थोड़ा सा भावुक हो जाता है ना हम लोग, क्रिकेट वाले में ज्यादा चला जाता है, नहीं जाना है क्रिकेट में, पढ़ाई में ध्यान दो अभी। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, टाइम एंड कॉस्ट इंटेंसिव, टाइम एंड कॉस्ट इंटेंसिव क्या बोलता है ये, डिटेल प्लानिंग रिक्वायर्स सिग्निफिकेंट टाइम एंड रिसोर्सेज। हाँ देखो टाइम तो चाहिए, मतलब ये लिमिटेशन में ये बोलना चाहता है कि जो प्लानिंग है उसमें टाइम लगता है और पैसा भी लगता है, टाइम एंड कॉस्ट इफेक्ट इंटेंसिव है, हम मानता है, क्योंकि अब तुम कोई भी प्लानिंग कर रहे हो उसमें एक समय लगता है उसमें, ठीक है, लेकिन उसे कुछ नहीं करा सकता है, टाइम लगेगा। चलो आगे बढ़ता है, रिजिडिटी, ओवरली रिजिड प्लान्स में लिमिट क्रिएटिविटी एंड हिंडर क्विक रिस्पॉन्सेस, मतलब अगर तुम्हारा जो प्लानिंग है उसमें तुम चेंज नहीं ला सकता फ्यूचर में तो फिर वो खराब है, उसका कोई मतलब नहीं है। ऐसा तुम प्लानिंग लेके आओ जिसको तुम फ्यूचर में चेंज कर सकता है, ठीक है, क्योंकि अगर उसको चेंज नहीं कर सकता है तो अगर तुम्हारे हिसाब से काम नहीं हुआ तो वो तुम्हारा जो प्लानिंग है वो खराब हो सकती है, ये वही बोलना चाहता है, रिजिडिटी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, इम्प्लीमेंटेशन गैप, देयर मे बी डिसिप्लिनरीज बिटवीन द प्लान एंड इट्स एग्जीक्यूशन ड्यू टू अनफोर्सिन फैक्टर्स। अब जो हम लोग प्लानिंग लेके चला है कि हाँ हमारा ये प्लान है, तो उस समय में जब हम लोग उसको एग्जीक्यूट करेगा, ग्राउंड लेवल पे एग्जीक्यूट करेगा, तो हो सकता है कि तुम्हारे प्लान के हिसाब से ना जाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि गैप हो सकता है प्लान और तुम्हारा एग्जीक्यूशन में ड्यू टू अनफोर्सिन फैक्टर्स। अनफोर्सिन फैक्टर्स मतलब तुम वो सोच के ही नहीं चला था, वो सब चीजें हो गया, तो उसके वजह से तुम्हारा जो प्लानिंग है वो हिसाब से नहीं बैठा, मतलब नहीं बैठा हिसाब से, तो ये सब सारा चीज है। चलो आगे देखता है, ओवर रेजिलियंस ऑन प्लानिंग, ओवर resilience, excessive dependence on plans may lead to neglect of innovative and adaptive behavior। अब तुम्हारा जो प्लान है उसी को भगवान मान लिया, समझ रहे हैं, ये वो बोलना चाहता है कि वो जो तुम्हारा प्लान है तुम उसी को भगवान मान लिया, मतलब उसमें 1 इंच आधा इंच भी उसमें चेंज तुम नहीं करना चाहता है टाइम के हिसाब से, क्योंकि जरूरी है। देखो अगर 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 नया इनोवेशन आ रहा है तो अगर तुम उस हिसाब से नहीं गया तो तुम्हारा जो प्लानिंग है वो धरा का धरा रह जाएगा। तो तुम देखते ही धोनी को अपना भाई साहब कि अगर थोड़ा सा इधर से उधर हो गया तो कभी ऊपर आ जाता है, कभी नीचे आ जाता है, कभी जडेजा को ओवर भेज देता है, समझ रहा है। तो प्लानिंग के हिसाब से तुमको रिएक्ट करना पड़ेगा, अगर प्लान नहीं बैठ रहा है तो भाई साहब चेंज कर दो उसको, समझ रहा है, गेम चेंज कर दो। तो ये कहानी है। चलो आगे बढ़ता है, ये था अपना क्या, लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। आगे बढ़ता है, तो नेक्स्ट हम लोग का देखो टॉपिक है प्लानिंग प्रोसेस। अब हम लोग का जो प्लानिंग है
उसका प्रोसेस क्या होना चाहिए वो देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है, इसको बढ़िया से देखो। उससे पहले हमको ये बताओ कि धोनी का फैन कौन कौन है, कमेंट में बताओ। आगे बढ़ता है प्लानिंग प्रोसेस। द प्लानिंग प्रोसेस इज अ सीरीज ऑफ स्टेप्स दैट एंश्योर्स सिस्टमेटिक प्लानिंग। इट कंसिस्ट ऑफ, देखो सबसे पहले प्लानिंग में क्या आता है, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। क्या आता है, सेटिंग ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब करना क्या है। अब तुमको पता अगर नहीं है कि करना ही क्या है तो तुम कैसे करेगा, क्या प्लानिंग करेगा, सारा प्लानिंग धरा का धरा रह जाएगा। जब सबसे पहले तुमको ये पता होना चाहिए करना क्या है। तो सबसे पहले क्या है हम लोगों का, सेटिंग ऑब्जेक्टिव। डिफाइन क्लियर एंड मेजरेबल गोल्स दैट द ऑर्गेनाइजेशन इंटेंड्स टू अचीव। सबसे पहला बात है कि तुम्हारा जो गोल है वो क्लियर एंड मेजरेबल होना चाहिए, जो ऑर्गेनाइजेशन है अचीव कर सके फ्यूचर में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि तुम कुछ भी सोच रहे हैं, जो ऑब्जेक्टिव है वो क्लियर एंड मेजरेबल होना चाहिए, दैट द ऑर्गेनाइजर इंटेंड्स टू अचीव, कर सके अचीव। ठीक, आगे देखते हैं आइडेंटिफाइंग रिसोर्सेज। इवैल्यूएट द अवेलेबल रिसोर्सेज, ह्यूमन, फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजिकल एक्सेट्रा नीडेड टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव। तो पहले सबसे पहले क्या किया, तुम ऑब्जेक्टिव सेट किया कि हाँ ये करना है। उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव पर तुमको पता चली है कि हमको ये चीज इस डायरेक्शन में जाना है, ये ऑब्जेक्टिव हमको अचीव करना। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, आइडेंटिफाई करो रिसोर्सेस कि तुमको कौन से लोग चाहिए होगा, पैसा, फाइनेंस कितना चाहिए होगा, कौन सा टेक्नोलॉजी, किस टेक्नोलॉजी के साथ तुम जाएगा। ठीक है, और जो भी चीजें चाहिए होगा उन सबको इवेलुएट करो, अपना रिसोर्सेज को तैयार करो। नेक्स्ट क्या है, डेवलपिंग ऑल्टरनेटिव्स। समझ रहे, अगर हम लोग का जो प्लान है वो हमारे हिसाब से नहीं जा रहा है, क्योंकि हम एग्जीक्यूट तो कर दिया, अब हमारा काम क्या है, मॉनिटर करना। मॉनिटर करना मतलब उसको देखना, जो प्लान है वो हमारे हिसाब से चल रहा है कि नहीं, जो हमारा जो सेल्स है, ठीक है, उस हिसाब से हो रहा है कि नहीं। अब ऑर्गेनाइजेशन में तुम देखते ही है कि सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, सेल्स। तुम प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया लेकिन वो बिक ही नहीं रहा है। तो ये था हम लोगों का मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल में। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना सिंगल यूज प्लान्स एंड स्टैंडिंग प्लान्स। ठीक है, अब देखो होता क्या है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, organization use different plans based on the frequency and nature of activities. These can be broadly classified into single use plans and standing plans. ठीक है, अब दो तरीके का प्लान्स होता है, पहला बात समझ लो, एक है तुम्हारा सिंगल यूज प्लान्स एंड दूसरा स्टैंडिंग प्लान्स। अब इन दोनों में अंतर क्या है और ये क्यों दोनों अलग अलग है। अब होता क्या है ना कि तुम्हारा कोई प्लान है वो तुम एग्जीक्यूट 6 महीना, 3 महीना या फिर 2 महीना में कर सकते, और कोई है कि तुम्हारा लॉन्ग टर्म प्लान है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं ना, फ्रीक्वेंसी मतलब तुम्हारा जो प्लानिंग है वो कितना समय के लिए है, क्या तुम वो 6 महीना में खत्म कर देगा या फिर तुम्हारा वो लॉन्ग टर्म प्लान है, डिपेंड करता है। ठीक है, डिपेंड करता है कि तुम्हारा अगर लॉन्ग टर्म प्लान है या फिर शॉर्ट टर्म प्लान है। नेचर ऑफ एक्टिविटीज कैसा है, मतलब किस तरीके का काम है तुम्हारा, जो तुम प्लानिंग किया है वो किस तरीके का काम है। इन चीजों को दो भाग में बांटा गया है, अगर वो लंबे समय के लिए है तो उसके लिए अलग है, शॉर्ट टाइम के लिए है तो उसके लिए अलग प्लानिंग करना पड़ेगा। आ रहा है बात समझ में, तो ये कहानी है। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं कि ये सिंगल यूज प्लान क्या है। तो पहले आ जाओ सिंगल यूज प्लान में, देखो क्या है ये। दिस प्लान्स आर डेवलप्ड फॉर वन टाइम यूनिक सिचुएशन, दे आर डिजाइन फॉर स्पेसिफिक नॉन रिपीटेटिव इवेंट्स। ये इस तरीके का प्लान है जो सिर्फ एक बार तुमको करना है। ठीक है, वन टाइम प्लान है ये, यूनिक, अलग, कोई अलग तरीके का कोई सिचुएशन आ जाए इस प्लान को एग्जीक्यूट किया जाता है। और दे आर डिजाइन फॉर स्पेसिफिक नॉन रिपीटेटिव इवेंट्स। तो ये इस तरीके का प्लान यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलता है सिंगल यूज प्लान में। चलो, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब क्यों बनाया जाता है इस प्लान को। तो ये क्लियर स्पेसिफिक स्टेटमेंट ऑफ व्हाट नीड्स टू बी अचीव्ड। एग्जांपल, इंक्रीज सेल्स बाय 15% इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। अगला साल में हमको 15% का जो सेल है वो बढ़ाना है। तो ये सिर्फ वन टाइम प्लान है, ये इसमें कुछ ज्यादा कुछ हो नहीं रहा है। ठीक है, तो इस टाइप का जो प्लान होता है वो सिंगल यूज प्लान में हम लोग देखता है, एग्जीक्यूट कर। अब इसका स्ट्रेटेजी समझ लो, इसमें स्ट्रेटेजी किस टाइप का रहता है। तो ये ब्रॉड प्लान आउटलाइन हाउ द ऑब्जेक्टिव विल बी अचीव्ड। तो एक प्लान बनाया जाता है, ठीक है, जिसमें ये जो ऑब्जेक्टिव है, ये जो हमारा काम है, कैसे इसको अचीव करा जाए। एग्जाम्पल, एक्सपांड इनटू न्यू रीजनल मार्केट एंड इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट लाइन। अब जैसे कि मान लो हमारा कोई सामान है, कोई प्रोडक्ट है, कोई साबुन है समझ लो, या फिर कोई बॉडी लोशन है या फिर डीओ है, वो अभी हम सिर्फ असम में बेच रहे हैं। लेकिन अब हम ये सोच के रखा है कि इसको हम बाहर जो स्टेट वगैरह है, दिल्ली, मुंबई, बाहर जो स्टेट वगैरह है, बैंगलोर, वहां पे भी इसको बेचेगा। तो किस हिसाब से हमको प्लानिंग करना पड़ेगा, कैसे हम वहां पे जो डिस्ट्रीब्यूटर है या फिर सेलर सब है उनको कैसे कांटेक्ट करेगा, हमारा जो लिंक है वो कैसे बनाया जाएगा। तो इन सब चीजों को स्ट्रेटेजी में देखा जाता है। ठीक है, सिंगल यूज प्लान्स में इन सबको इस टाइप का स्ट्रेटेजी लिया जाता है। या फिर कोई नया प्रोडक्ट हमको लॉन्च करना है, ठीक है, अभी एक हमारा कंपनी में फोन चल रहा है, अब एक नया फोन हमको लेके आना है कम दाम का, उस चीज का प्लानिंग कैसे होगा। नेक्स्ट, बजट।
सिंगल यूज में बजट कैसा रहता है? क्वांटिटेटिव प्लान दैट एलोकेट्स फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर ए वन टाइम एक्टिविटी। एग्जांपल, ए डिटेल बजट फॉर ए न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कैंपेन। तो ये जो सिंगल यूज प्लान है इसमें बजट कितना लगेगा? ठीक है, बजट मतलब पैसा समझ लो, मतलब कितने बजट में ये काम हो जाएगा। तो ये वही बात यहाँ पे बोल रहा है, क्वांटिटेटिव प्लान एलोकेट्स फाइनेंशियल रिसोर्सेज। रिसोर्सेज मतलब तुमको पता ही है, ह्यूमन, फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजी, किस तरीके का टेक्नोलॉजी लगेगा, कौन आदमी इन्वॉल्व होगा इन सब प्लानिंग में, कौन इसको एग्जीक्यूट करेगा, तो सब सारा चीज हम लोग यहाँ पे देखता है बजट के अंदर। नेक्स्ट है प्रोग्राम, ए कॉम्प्रिहेंसिव शेड्यूल ऑफ एक्टिविटीज और प्रोजेक्ट डिजाइन फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड। एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए हो सकता है प्रोजेक्ट हो या फिर कोई एक्टिविटी हो किया जाए, ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए। एग्जाम्पल देख लो, प्रोडक्ट लॉन्च प्रोग्राम इंक्लूडिंग एडवर्टाइजिंग, प्रमोशनल इवेंट्स एंड फॉलो अप मार्केट सर्वेज। अब तुम कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, मतलब कोई नया फोन लॉन्च कर रहा है, मान लो तुम एक 20,000 का फोन लॉन्च कर रहे हैं, तो 20,000 का जो तुम फोन लॉन्च कर रहे हैं ना, उसका भी कोई एक मार्केट होगा। अब हर एक आदमी तो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उसमें किस तरीके का एडवर्टाइजमेंट होना चाहिए, कैसा प्रमोशनल इवेंट्स होना चाहिए, उसके हिसाब से तुमको मार्केट का सर्वे भी करना पड़ेगा। समझ रहे हैं? तो ये सब सारा चीज आ जाता है सिंगल यूज प्लान के अंदर। आ रहा है बात समझ में? आ रहा है तो बताओ, अगर नहीं आ रहा है तब भी बताओ। चलो नेक्स्ट हम लोग देखता है स्टैंडिंग प्लान्स। अब ये स्टैंडिंग प्लान्स क्या होता है? दिस प्लान्स आर यूज फॉर रिकरिंग एक्टिविटीज। रिकरिंग मतलब जिसको बार बार करा जा सके, जिसको बार बार करना होगा। तो दिस प्लान्स आर यूज फॉर रिकरिंग एक्टिविटीज एंड प्रोवाइड गाइडलाइंस रूटीन ऑपरेशंस एंड प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर रूटीन ऑपरेशंस। मतलब अब मान लो कोई तुमको काम है जो कि बार बार करना पड़ रहा है, तो उसके लिए गाइडलाइंस होना पड़ेगा ना, कि इसी हिसाब से करना है, इसे ज्यादा भी नहीं करना है, इसे कम भी नहीं करना है। तो उसके लिए गाइडलाइंस, एक रूल एंड रेगुलेशन बनाना जरूरी है। तो स्टैंडिंग प्लान्स क्या होता है? रिकरिंग एक्टिविटीज, जिसको बार बार करा जा सके। और इसमें हम लोग क्या करना पड़ता है? हम लोग एक गाइडलाइंस देना पड़ता है फॉर रूटीन ऑपरेशन। रूटीन ऑपरेशन मतलब डे टू डे एक्टिविटीज के लिए एक गाइडलाइंस दिया जाता है, मतलब एक रूल दिया जाता है। जैसे तुम्हारा स्कूल है कि तुमको 9 बजे तुम्हारा स्कूल चालू हो जाता है, उससे पहले सब लोग आ जाओ और अपना अपना क्लास में बैठ जाओ। समझ रहे हैं? तो एक रूल है कि नहीं स्कूल का, कॉलेज का, तो उसी हिसाब से यहाँ पे भी रूल रेगुलेशन दिया जाता है। अब देखो पॉलिसी क्या होता है इसमें किस तरीके का पॉलिसी बनाया जाता है स्टैंडिंग प्लान्स के अंदर। ए जनरल गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग इन रिकरिंग सिचुएशंस। एग्जांपल, ए पॉलिसी ऑन एम्प्लॉय कंडक्ट और कस्टमर सर्विस। तो यहाँ पे देखो एक पॉलिसी के अंदर किस तरीके का पॉलिसी बनता है? ए जनरल गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग, मतलब किस तरीके से काम किया जाएगा इन रिकरिंग सिचुएशंस। मतलब बार बार अगर वो चीज किया जाए, कोई प्लान अगर हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं बार बार उसी चीज को, तो किस तरीके से डिसीजन लिया जाए। जैसे कि देखो एग्जांपल देखो, ए पॉलिसी ऑन एम्प्लॉय कंडक्ट एंड कस्टमर सर्विस। अगर कस्टमर को सर्विस देना है तो उसको किस हिसाब से हम लोग डील करेगा, या फिर उसका तुम डायरेक्ट उसका घर पे जाके सर्विस देगा, या फिर अपना तुम एक कोई अपना सेंटर बनाएगा जिसमें तुम्हारा कस्टमर वगैरह है सर्विस के लिए। समझ रहे हैं? तो इस तरीके का चीजें वगैरह पॉलिसी में बनाया जाता है। नेक्स्ट प्रोसीडियर, ए डिटेल स्टेप बाय स्टेप मेथड टू परफॉर्म रूटीन टास्क। ए डिटेल स्टेप बाय स्टेप मेथड दिया जाता है। ठीक, एग्जांपल, द प्रोसीडियर फॉर प्रोसेसिंग ए कस्टमर कंप्लेंट। अगर कस्टमर कोई कंप्लेंट अगर करता है तो किस हिसाब से उसका जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है। ठीक है, एक प्रोसेस होना पड़ेगा ना, तो वो चीज है यहाँ पे। नेक्स्ट है मेथड, ए स्पेसिफिक वे ऑफ परफॉर्मिंग ए रिकरिंग एक्टिविटी इज यूजुअली लेस डिटेल देन ए प्रोसीडियर। एग्जांपल देखो, द मेथड ऑफ हैंडलिंग कैश ट्रांजेक्शंस एट अ रिटेल आउटलेट। अब तुम कभी भी कोई मॉल वगैरह में जाता है तो देखो वहाँ पे बहुत सारा कैश काउंटर वगैरह होता है, जहाँ पे सामान तुम ले रखा है तो उसका बिल करो, पैसा दो और निकलो। तो उस हिसाब से हर एक चीज का प्लानिंग जरूरी है कि कैसे ट्रांजेक्शन वगैरह होगा, ऑनलाइन होगा ना कैश में होगा, तो वो सब सारा चीज यहाँ पे देखा जाता है मेथड के अंदर। नेक्स्ट है रूल, ए फॉर्मल स्टेटमेंट मैंडेट्स और प्रोहिबिट्स सर्टेन एक्शंस। एग्जांपल देखो, ए रूल दैट प्रोहिबिट्स द यूज ऑफ मोबाइल फोन्स ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स। मतलब रूल बनाना जरूरी है। समझ रहे? अब देखो तुम क्लास में बैठता है तो क्लास के दौरान क्या है, तुम ऐसा तो नहीं है कि तुम क्लास में फोन यूज करने लगा, टीचर तो फिर तुमको जान से मार देगा। तो वो सब चीजें नहीं करना है। एक रूल जरूरी है कि हाँ इस काम के समय पे फोन यूज नहीं करना है। तुम्हारा कोई पर्सनल काम हो तो उसको उसके लिए अलग से टाइम होना चाहिए, काम के समय पे काम करो, तो वो चीज है। तो एक रूल भी जरूरी है। तो ये था अपना स्टैंडिंग प्लान्स। चलो आगे बढ़ता है। तो ये था अपना यूनिट 4 प्लानिंग। ठीक है, पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है। तो नीचे में पीडीएफ दिया है, उसको डाउनलोड करो और अपना तैयारी शुरू करो। समझ रहा है? यहाँ से तुम लोग का काम शुरू होता है। तो देखो कोई बहाना नहीं चलेगा, सब कुछ तुमको मिल रहा है। तुम्हारा काम बस ये है कि उसको प्रिपेयर करो बढ़िया से, लिख लिख के आंसर्स वगैरह तैयार करो। क्योंकि देखो तुम लिखेगा ना एक बार तो दिमाग में छप जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन दिमाग में छप जाएगा। समझ रहा है? और पढ़ाई कर लो,
समझ रहा है, बहुत बार बता रहा है तुमको कि पढ़ लेगा तो थोड़ा सा रिजल्ट बढ़िया हो जाएगा। देखो 12 का रिजल्ट अच्छा करना ना बहुत जरूरी है, समझ रहा है। एक बार तुम्हारा रिजल्ट बढ़िया होगा तो तुम्हारे हाथ में कॉन्फिडेंस आएगा, समझ रहा है। घर वाला भी सपोर्ट करेगा कि हाँ लौंडा में बात है, हमारा घर का जो लौंडा है उसने बात इतना बढ़िया रिजल्ट किया है, तो उसको भी सपोर्ट करेगा। तुम जो करना चाहे फ्यूचर में वो कर सकेगा। तो ये सब चीजें हैं, थोड़ा ध्यान दो। और क्लास 12 क्या होता है, एक बेस बना देता है तुम्हारा करियर का एक बेस बना देता है। देखो फ्यूचर में तुमको कुछ भी करना है, हमको नहीं पता क्या करना है, ठीक है, तुम कुछ भी करो, लेकिन जो भी करता है बढ़िया करो, समझ रहा है। एवरेज नहीं होना है, एकदम टॉप, समझ रहा है। रैंक में नाम आना चाहिए तुम्हारा। बहुत ज्ञान दे दिया तुम लोगों को, तुम लोग काम में लग जाओ। चलो बाय बाय।